एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटेटिव क्लासेज में मैं मुकेश सर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। ये सभी प्रश्न जो है इस पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक निचोड़ है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में काम आएंगे और हमें उम्मीद है कि इससे जो है लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। इससे ज्यादा कोई प्रश्न आने की उम्मीद नहीं है। जो भी प्रश्न आएंगे इस पाठ से जो इसी वीडियो से आएंगे, इतना हमें विश्वास है। अतः आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इससे पूर्व जो है हमारा सेट 1 पूर्व में ही लोड कर दिया जा चुका है, जिसका लिंक हम पुनः आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह सेट 2 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार का प्रश्न संख्या 1। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो विद्यार्थियों, मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। विद्यार्थियों, प्रश्न के साथ साथ हम तुरंत जो है उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न संख्या ज्यादा है अतः समय ज्यादा लग जाएंगे। ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और मैं केवल उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो विद्यार्थियों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, मतलब उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो विद्यार्थियों, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न, नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? तो नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने से जरा दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, तो कौन सा दोष होता है? तो यह दोष होता है निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो यह दोष होता है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो विद्यार्थियों, प्रिज्म से प्रकाश की जो है वर्ण विक्षेपण होता है। अगला, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो विद्यार्थियों, एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 m। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच जो है 2 मिनट का अंतर होता है। अगला प्रश्न, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, तो किसके द्वारा? तो यह जो है सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट और दूर बिंदु जो है क्रमशः 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होती है। अगला प्रश्न, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार जो है बाइफोकल लेंस से किया जाता है। अगला प्रश्न,
अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंखें के गुण को क्या कहते हैं? तो यह गुण जो कहलाता है समांजन क्षमता। अगला प्रश्न, श्वेत रंग की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होती है? तो सबसे अधिक विचलित होती है बैगनी। अगला प्रश्न, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो विद्यार्थियों यह दूरी जो है 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, अधिक सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकीर्ण करते हैं? तो यह जो है नीला प्रकाश को, नीला रंग के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण यदि I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होता है? तो निर्गत कोण का मान जो होता है LI के बराबर। अगला प्रश्न, किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? तो विद्यार्थियों लाल का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो यह जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। अगला प्रश्न, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है? तो उस नेत्र में जो होता है दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो यह जो है टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है? तो दूर बिंदु होता है अनंत। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस होता है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है? तो मानव नेत्र में उपस्थित लेंस उत्तल लेंस है। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है? तो लाल का झुकाव कम होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है उपरोक्त सभी यानी लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग हैं। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह जो है काला प्रतीत होगा। अगला प्रश्न, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो यह जो है बैगनी के लिए अधिकतम है। अगला प्रश्न, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला किस आकार का दिखता है? तो यह जो है चपटा दिखता है। अगला प्रश्न, चूजे के दृष्टि पटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती हैं? तो चूजे के दृष्टि पटल में जो है शंकु कोशिकाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो क्यों? तो आकाश का रंग नीला जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला प्रश्न, आंख व्यवहार करता है मतलब आंख जो है किसके समान व्यवहार करता है? तो यह जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहें होती हैं? तो 5 सतह होती हैं। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो रेटिना के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न, किस माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो यह जो है परितारिका कहलाता है। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आंख की पुतली जो है
परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है परितारिका कहते हैं। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो यह जो है परितारिका यानी आइरिस को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो यह जो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। क्या कर रहा है? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं कॉर्निया। अगला प्रश्न, इनमें कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रमती रोग से, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी या मधुमेह एवं दमे दोनों का रोगी। तो दोनों का रोगी मतलब मधुमेह एवं दमे दोनों का रोगी नेत्रदान कर सकता है। अगला प्रश्न, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के पश्चात जो है 4 से 6 घंटे के भीतर जो है नेत्र निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो यह जो है 5 से 75 साल तक होती है। अगला प्रश्न, रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। तो रेटिना प्रकाश को जो है विद्युत सिग्नल में परावर्तित करता है। मानव नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? तो यह जो है 180 डिग्री का होता है। दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो यह जो है दृष्टि परिसर कहलाता है। अगला प्रश्न, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो यह दोष होता है अबिंदुकता। और विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पर आने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया लाइक, शेयर अवश्य कर दें एवं अन्य अपने दूसरे साथियों को भी इसकी जानकारी दें एवं उन्हें काउंसलिंग करें, बताएं कि वे जो है इसका लाभ उठाएं और इसकी महत्वता को बताएं उन्हें। और नए विद्यार्थी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिलता रहे। और जिन्हें इसकी PDF की आवश्यकता है, कृपया हमारे 9798194985 पर व्हाट्सएप करें, उन्हें PDF उपलब्ध हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। तो यह दोष कहलाता है जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो यह जो है परितारिका या जिसे आइरिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो यह जो है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अगला प्रश्न, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। तो नेत्र गोलक के गोल होने पर हम जो है निकट वस्तुओं को देख पाते हैं। अगला प्रश्न, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो यह जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला प्रश्न, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। एक प्रिज्म द्वारा प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, तो वह जो है अपवर्तन है। और मेरे विद्यार्थियों, इसी के साथ हमारा यह जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो है
समाप्त होता है और आगे हम इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आपके पास आते रहेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है कि कृपया जो भी हमारे विद्यार्थी इसे देख रहे हैं, इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी उन्हें मिलता रहे और शेयर करने के पश्चात उनके अन्य साथियों को भी इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।